दक्षिण भारत की फिल्म पुष्पा आपने देखी या नहीं? अरे वही अल्लू अर्जुन वाली फिल्म पुष्पा द राइज, जिसने पहले थिएटर्स में धमाल मचाया और फिर OTT पर। हिंदी समेत चारों भाषाओं में फिल्म इतनी पसंद की गई कि अब तक इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर तो फिल्म को लेकर खूब बातें हो रही है। खैर, हम यहाँ फिल्म पर बातें नहीं करने वाले, हम बात करेंगे उस बेशकीमती लकड़ी लाल चंदन के बारे में। यह फिल्म इसी लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है, जिसमें एक मजदूर की करोड़पति बनने की कहानी दिखाई गई है। चलिए फिल्म की कहानी से निकलते हैं और बात करते हैं इस लाल चंदन के बारे में। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है और इसे लाल सोना भी कहा जाए तो गलत न होगा। इसकी एक गठरी भी आपके पास हो तो आप मालामाल बन सकते हैं। एक तो चंदन की लकड़ी इतनी महंगी होती है, ऊपर से चंदन में भी यह लाल चंदन है। लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तौर, कडप्पा में पड़ती है। यहाँ को छोड़ दुनिया में कहीं भी ऐसे लाल चंदन के पेड़ नहीं होते हैं। शैव और शाक्त मत को मानने वाले लोगों के बीच पूजा के लिए इस लकड़ी का बड़ा ही महत्व होता है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। शेषाचलम पहाड़ियों में ये कीमती पेड़ उगते हैं। लाल चंदन की लकड़ी पानी में डूब सकती है और यह इसका एक अनोखापन है, एक तरह से पहचान भी। लाल चंदन के पेड़ औसतन 8 से लेकर 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं। यूँ तो सफ़ेद और पीले चंदन भी होते हैं, लेकिन यह रक्त चंदन बहुत अलग होता है। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटालिनस होता है। पीले चंदन में सुगंध होती है, जबकि लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती है। यह बहुत ही गुणकारी माना जाता है। आयुर्वेद में इसके कई उपाय बताए गए हैं। औषधीय गुणों वाले लाल चंदन का प्रयोग सुंदरता को निखारने में भी किया जाता है। इसके फर्नीचर बनाए जाने पर भी काफ़ी महंगे होते हैं। इन उपयोगों के अलावा सजावट और अन्य इस्तेमाल के कारण यह काफ़ी हाई डिमांड में होती है। रक्तचंदन के पेड़ दुनिया के लिए दुर्लभ होते हैं। ये बेशकीमती लकड़ी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 किलो लाल चंदन की कीमत 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बताई जाती है। यानी 1 क्विंटल की कीमत 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक हो जाती है। फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के लिए इसकी हाई डिमांड रहती है। इस लकड़ी की सबसे ज़्यादा मांग चीन में है। चीन के अलावा सिंगापुर, जापान, UAE समेत कई देशों में इन लकड़ियों की हाई डिमांड होती है। इस बेशकीमती लकड़ी की तस्करी न हो, इसके लिए इसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। सड़क, जल और आकाश तीनों रास्ते से रक्तचंदन की लकड़ियाँ की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार तस्कर इसका पाउडर बनाकर ले जाते हैं। इसकी तस्करी रोकने के लिए और गैरकानूनी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखने के लिए इलाके में STF के जवान की तैनाती रहती है। देश में लाल चंदन की तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं और लागू किए गए हैं। इसके बावजूद तस्कर बाज नहीं आते। न केवल लकड़ी बल्कि इसके पाउडर को भी तस्करी की जाती है। इसी वजह से इन खास लकड़ियों की तादाद पिछले कुछ वर्षों से कम हुई है। तस्करी हुए पकड़े जाने पर 11 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये थी हमारे आज की लाल चंदन की रिगार्डिंग जो जानकारी थी, वो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा जो चैनल है किससे सुने अनसुने को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।